औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लेकर आए मज़ेदार से क्रिस्पी रेशमी पोटैटो रोल जो बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी बनने वाले हैं। इसको आप शाम की चाय के साथ यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं और शाम की चाय का मज़ा दुबाला कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको फ्राइज़ बनाना भी सिखाऊंगी। अभी चलते हैं रेशमी पोटैटो रोल की रेसिपी की तरफ। हमने लिए हैं 5 अदद पोटैटो, उसको मैश करके रख लिया है। 5 ही स्लाइस लेते हैं, उसके ब्रेड क्रम्स बना लिए। 2 अदद शिमला मिर्च लिए हैं। एक गाजर लिए, इसको हम ग्राइंडर कर लेंगे। ग्राइंडर करने के बाद कुछ पीस हमें दिख रहे हैं साबुत, इसमें आप देखिए साबुत पीसेस हैं, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। ये हम उसको छुरी से बारीक बारीक काट के डाल देंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। ये देखिए एक शिमला मिर्च हमारे सामने आ चुकी है, इसको हम साइड में अभी रख लेते हैं और इसको बारीक बारीक करके काट लेते हैं। ठीक है जी। ये 4 चीज़ें इसमें डलेंगी, जिसमें नमक डलेगा, मैदा डलेगा, काली मिर्चें हैं, कुटी मिर्चें हैं। 1 बाय 1 हमने डाल देनी है। कुटी मिर्च हमने ली है हाफ़ टी स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत लिया है और बेकिंग पाउडर नहीं, ये मैदा है जी। मैदा हमने लिया है 1 टेबल स्पून और काली मिर्चें ली हैं हाफ़ टी स्पून। ठीक है, ये चारों चीज़ें हमने डाल दी हैं। इसको अच्छे से हम मैश कर देंगे। एक बाउल ले लिया, बाउल में अंडा डालेंगे। अंडे को हम अच्छे से फेंटेंगे। फेंटने से पहले हम इसमें नमक और मिर्चें डालेंगे। मिर्चें अगर आप चाहें तो कुटी मिर्चें मैंने डाली हैं, अगर आप चाहें तो काली मिर्चें डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रा चटपटा सा बारिश के मौसम में कुछ अच्छा खाने का दिल चाहता है, तो थोड़ी सी मिर्चें मुझे अभी इसमें चाहिए क्रिस्पी रोल में, जो बहुत मज़ेदार और यम्मी बनेगा। आप मेरी तरीके से अगर वीडियो फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके भी ज़बरदस्त मज़ेदार से रेशमी पोटैटो रोल्स तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले इसकी टेक्निक ये है कि हम रोल को डायरेक्ट फ्राई नहीं करेंगे। रोल शेप बना के हमने इसकी पहले ब्रेड क्रम्ब से कोटिंग करनी है। कोटिंग करने हम रख देंगे, फिर बाद में जब हमें फ्राई करना होगा, हम ऑयल गर्म करने के बाद दोबारा इसको एग में डिप करके ब्रेड क्रम्ब्स लगा के फ्राई करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है और आप कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, ये भी हमें बताइएगा जी। अब ये हमारे जो रोल हैं ये फ्राई करने के लिए तैयार हो चुके हैं। 1 बाय 1 मैं इसको पहले रेडी करके रख दूँगी, फिर इसके बाद एक साथ इसको फ्राई करने रख देंगे, ताकि आपका और हमारा टाइम दोनों का बचे और रेसिपी मुकम्मल झटपट तैयार हो जाए। मैं आपको फ्राइज़ की रेसिपी भी बताऊंगी, फ्रेंच फ्राइज़। रेसिपी क्या बताना हो तो खैर सिंपल और सादा तरीका है, सबको ही आता है घर में बनाना, लेकिन मैंने कहा चले मैं आपको साथ वो भी शेयर कर लेती हूँ, जो इसके साथ खाएंगे तो 2 चीज़ें हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट हो जाएगी आपकी शाम की चाय के साथ। इस तरीके से आप बनाइए। ये मज़ेदार ज़बरदस्त से आप देख रहे हैं, देखने में आपको लग रहा होगा ये कितने क्रिस्पी और ज़बरदस्त बने हैं। अगर आपको इसको मज़ीद और क्रिस्पी करना हो तो आप इसमें हाफ़ टी स्पून चावल का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नहीं डाला है। मुझे वैसे ही माशाल्लाह से ये काफ़ी क्रिस्पी और मज़ेदार लग रहे हैं और मैं जब इसको खाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। अगर मुझसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई होगी कि कोई चीज़ कम होगी या ज़्यादा होगी तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। ठीक है जी, मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी पोटैटो रेशमी पोटैटो रोल तैयार हो चुके हैं, जिसको हम चटनी और केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। चाहे तो रायता ले लीजिए, मायोनीस ले लीजिए। देखिए जी माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी हमारे रोल तैयार हो चुके हैं। ये मैं आपको खा के बताती हूँ। किसी चीज़ की कोई कमी हुई तो मैं आपसे लाजमी आपको बताऊँगी कि इसमें क्या चीज़ मैंने ज़्यादा डाली है, क्या चीज़ कम डाली है। नहीं जी माशाल्लाह ये हर चीज़ इसमें परफेक्ट है, सब मसाले सब फिक्स हैं। इसमें कम सामान में मैंने बहुत अच्छा, बहुत ही टेस्टी रेशमी पोटैटो रोल आपको बनाना सिखाए हैं। रेसिपी आपको पसंद आए तो ज़रूर हमें बताइएगा। अब हम चलते हैं जल्दी से फ्राइज़ बना लेते हैं। फ्राइज़ में हमने कुछ भी ज़्यादा नहीं डालना, बस 2 चीज़ें डालेंगी, जिसमें डलेगा मैदा और नमक। ठीक है जी, नमक भी हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। मैदा डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम फ़ौरन ही इसको फ्राई करेंगे, इसको स्टे नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ये पोटैटो जो है वो पानी छोड़ देते हैं और फिर हमें क्रिस्पीपन नहीं मिलेगा। इसलिए हम हाथ के साथ इसको फ़ौरन फ्राई करेंगे और इसको आप जैसा चाहें इसको सर्व कर सकते हैं। सर्व करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको केचप के साथ करें, मायोनीज़ के साथ करें, लेकिन आप यकीन करें आज शाम की चाय बहुत ज़बरदस्त और लजीज
मज़ा देने वाली है। बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी ये हमारे स्नैक्स तैयार हो जाएंगे। हमने और भी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर किए हैं, प्लीज़ उसको भी देखिएगा, उसको भी वॉच कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं, तो ताकि मैं इस पर और थोड़ी मेहनत करूं और आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूं। यह हमारे फ्राइज़ भी रेडी हो चुके हैं। जी जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।